हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्पाइसेस, जो कि इकोनॉमिक बॉटनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यह जो है जूनियर एडेड, टीजीटी और पीजीटी सबके लिए कॉमन है। इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन पक्का से 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर से देखें और जो है कि वीडियो को स्किप ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिसे भी ज़रूरत हो इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में जानने की। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे स्पाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, स्पाइसेस की न्यूट्रिटिव वैल्यू तो कुछ नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, जैसे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन स्पाइसेस की जो वैल्यू होती है वो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह होती है। ये फूड में हमारे क्या करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा सुगंध और एक टेस्ट जो है पैदा करते हैं। तो इसलिए हम इन्हें फूड, अपना जो भी फूड बनाते हैं, वेजिटेबल्स या दाल या राइस, उसमें हम इनको यूज करते हैं। और इनकी ऑर्डर बहुत ही अच्छी होती है। स्वीट बिटर टेस्ट, हर एक जो स्पाइस है उसका टेस्ट जो है अलग होता है। खैर न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत सारे रोगों से हमारी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादातर जो स्पाइसेस यूज होती हैं वो लीव्स हैं, या तो अंडरग्राउंड स्टेम है, या तो सीड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, जैसे कि कोरिएंडर लीव्स होती है, ठीक है, क्यूमिन सीड होता है, दिल, फ्यूनल, फेनुग्रीक, मस्टर्ड सीड, पार्सले, सैगा, ठीक है, रोजमेरी एंड द थीम टू द मेंशन इन फ्यू। ठीक है, तो ये जो क्या करते हैं, हमारे एपेटाइट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इन्हें हम फूड एडजंक्ट या फूड एसेसरीज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइस इन आवर डेली डाइट इज एज फॉलो। ठीक है, इनका हमारे डेली डाइट में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम देखेंगे। टू गिव एन agreeable flavor and aroma to otherwise monotonous are the insipidous food, mainly are the stretchy grain or the root, thereby adding greatly to the pleasure of eating। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो होते हैं फूड में हमारे एरोमा, एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। स्पाइसेस आर इम्प्लॉयड होल और द पाउडर। जो स्पाइसेस होती हैं ये ज़्यादातर खड़े मसाले में भी यूज किए जाते हैं, जैसे दालचीनी हो गया, बड़ी इलायची हो गया, ये सारे जो है, जायफल हो गया, ये सारे ऐसे खड़े मसाले यूज किए जाते हैं, या फिर कभी कभी पाउडर बना के भी यूज किया जाता है। यह जो है, और क्या क्या इनका कार्य होता है, द फ्लेवरिंग प्रिजर्वेटिव, ये जो प्रिजर्वेटिव की तरह भी वर्क करते हैं, जैसे जो भी हमारे अचार पिकल्स होते हैं उनमें हम इनका यूज करते हैं। इनमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है, ये हमें जो है बैक्टीरिया, वायरस और बाकी इन्फेक्शन से दूर रखने की प्रॉपर्टी होती है। इनके अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है, ऑकेजनली ड्यू टू द एरोमेटिक सब्सटेंसेस, और इनमें बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं उनमें जो ऑयल होते हैं वो एल्कोलाइड होते हैं, और इसलिए जो है वो जो क्या होते हैं कि उड़ जाते हैं, ऐसे कि हवा के संपर्क में और सनलाइट के संपर्क में जब आते हैं तो वो वोलेटाइल होते हैं, इसलिए वो हवा में उड़ जाते हैं। यूज ऑफ स्पाइसेस क्या है, तो यूज ऑफ स्पाइसेस अगर हम देखते हैं तो बहुत समय पहले से चाइना और इंडिया में इसकी जो है हिस्ट्री मिलती है हमें, कि बहुत समय पहले से बीसी मीन्स की 1000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट से ही ये चीज़ें यूज हो रही हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे जो स्टोरी है स्पाइस की, कंडिमेंट्स एंड अदर फ्लेवरिंग मटेरियल इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक एंड फैसिनेटिंग चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। मीन्स कि इनकी अगर हम हिस्ट्री देखने जाते हैं स्पाइसेस की, तो हमें बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोरीज मिलती हैं और जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं पढ़ने में। ठीक है, वैसे हिस्ट्री से कुछ पूछा नहीं जाएगा स्पाइसेस के, क्योंकि उससे पूछा भी नहीं जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम ये करने वाले हैं, स्पाइस ऑब्टेन फ्रॉम रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम।
तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है कि अगर कोई भी स्पाइस है तो वो प्लांट के किस पार्ट से हमें मिलता है। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है बोटेनिकल नेम, ठीक है। और फैमिली भी पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सी फैमिली से ये वाला जो स्पाइस है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एंजेलिका जो है, एंजेलिका आर्किंजेलिका, देखिए यह जो है रूट से, जो स्पाइसेस हमें रूट से प्राप्त होती हैं उसके बारे में। जैसे हींग जो है रोज के मसाले में यूज होता है, और हॉर्स रेडिस ये जो यूज होता है। तो आप इसका बोटेनिकल नाम याद कर लीजिए, फेरुला एसाफोइटिडा, ठीक है। एपियेसी फैमिली से आता है, फ्लेवरिंग फूड स्टफ एंड बेवरेजेज। और कहते हैं कि हींग को खाने से गैस वगैरह नहीं बनती है। और बाकी एंजेलिका ये भी जो है यूज होता है फ्लेवरिंग फूड स्टफ के रूप में। हॉर्स रेडिस जो है यूज्ड एज कॉन्डिमेंट्स, यह भी मसाले की तरह यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि स्पाइसेस जो हमें रूट से प्राप्त होती हैं वो हैं। तो हींग जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको पक्का से याद रखिए। फेरुला एसाफोइटिडा जो है कि एपियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और यह हींग जो है यूज किया जाता है, यह हींग जो है यूज किया जाता है खाने में, मसालों में, दाल में और सब्जियों में, ठीक है। राइजोम, जैसे कि आपको पता है जो लेस डेवलप रूट होते हैं उन्हें राइजोम कहा जाता है, या फिर जो रूट के मीन्स की अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उन्हें राइजोम कहा जाता है। जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं राइजोम कहा जाता है। तो कुलिंजन ये है, गल, ठीक है। ये तो नाम हम भी नहीं जानते हैं ये कौन सा है। और ये रहा अदरक, और है बैन अदरक, ये हल्दी है, अम्मा हल्दी है, कुचूर है, सरसपारीला और गार्लिक। तो देखिए यहाँ पे मसालों में लगभग आपको ज़्यादातर पता होंगे। जो राइजोम या बल्ब होते हैं, यह जो है यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम हो गया कुलिंजन। ये कुलिंजन जो है या गालंजल, इसके बारे में ये है कि एल्पेनियन ऑफिसिनेरम इसका बोटेनिकल नेम है। अदरक का है जिंजिबर ऑफिसिनालिस। बैन अदरक का है जिंजिबर जेरुम्बेट, और हल्दी का है कुरकुमा लौंगा, ठीक है। आंवला हल्दी जो मैंगो जिंजर है, ये है एक पीली हल्दी आती है वो है कुरकुमा अमादा। यह जो है हल्दी की ही वैरायटी है, और यह जो है स्टेम होती है, और यह अंडरग्राउंड स्टेम होती है, तो इसलिए इसे हम जो है राइजोम कहते हैं। कच्चर जो है या कुरकुमा जेडोरिया, देखिए यहाँ पे ये सारे जो है ये कुरकुमा, ये सारे हल्दी की ही अलग अलग स्पीसीज है। और है सरसपरीला, ये है स्माइलेक्स एरिस्टोलोकिएफोलिया। तो यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है, तो अदरक और हल्दी का, जिंजिबर ऑफिसिनेली, और जो है कुरकुमा लौंगा, यह जो बोटेनिकल नेम है एकदम से याद होना चाहिए। यूजेज यहाँ पे देख लेते हैं। सोर्सेस ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फ्लेवरिंग लिकर, यह जो है किस तरह से यूज किया जाता है आप देख सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स इससे मिलते हैं हमें, और अदरक से हमें सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल फॉर फ्लेवरिंग। और यहाँ पे बैन अदरक, ये भी है जो अदरक की ही एक वैरायटी है। यहाँ पे देख सकते हैं जिंजिबर ऑफिसिनेली और जिंजिबर जेरुम्बट, ये दोनों अदरक की ही वैरायटी है। नेक्स्ट है हल्दी टू फ्लेवर एंड कलर, और अम्मा हल्दी जो है स्पाइस होती है एंड मेडिसिन में यूज की जाती है। आपको हल्दी पता ही है कि हल्दी जो है कलर के लिए, फ्लेवर के लिए यूज की जाती है, लेकिन हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, और इसलिए यह मेडिसिन में भी यूज की जाती है। अम्मा हल्दी भी मेडिसिन में यूज की जाती है, मेडिकल परफ्यूमरी एंड द कॉस्मेटिक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कच्चर जो होता है कुरकुमा डोरिया, यह जो है मेडिसिनल परफ्यूम, मेडिसिनल इसका यूज है मेडिसिन में, परफ्यूम में और कॉस्मेटिक में। सरसपरीला, यह जो है मेडिसिनल फ्लेवरिंग है, और यह गार्लिक जो है एलियम सटाइवा, यह जो है स्पाइस है और मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी राइजोम है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, उसे ही राइजोम या बल्ब कहते हैं,
तो इनका जो बोटेनिकल नेम है और इनसे हमें क्या मिलता है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये हमें पूरा याद होना चाहिए। एक बार में नहीं याद हो तो कई बार में ये इससे वीडियो को आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। और जो है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पाइसेस ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क, बार्क से भी बहुत सारे स्पाइसेस प्राप्त होती है, जैसे दालचीनी हो गया और ससाफ्रास हो गया। ठीक है, अब देखिए दालचीनी जो गरम मसाले में हमेशा यूज की जाती है, इसका आप जो है कैसे बनाई जाती है, बहुत ही आसान है। इसके स्टेम्स को कट करके और धूप में रख देने पे वो सूख के इसके जो बार्क है अलग हो जाते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है सिनेमम जेलेनिकम, सिलेनम जेलेनिकम, और यह जो है करी पाउडर में यूज किया जाता है और मेडिसिनल भी है। करी पाउडर मीन्स कि जो मसालों के जो पाउडर हम बनाते हैं उसमें भी यूज होता है और मेडिसिनल भी होता है। ससाफ्रास जो है, ससाफ्रास एल्बिडिनम, यह जो है फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो स्पाइसेस ऑब्टेन फ्रॉम बार्क, स्पाइसेस ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स, तो यह तो आपको पता ही होगा कि जो तेज पत्ता है, इंडियन केसिया, सिनेमम, तमाला हो गया, और मार्जोरम ये हो गया, मार्जोराना हॉर्टेंसिस, यह जो है करीज में और फ्लेवरिंग फूड में यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर मसाले जो हम घर में यूज करते हैं वही हैं, उनके बोटेनिक मसालों के नाम तो हमें याद रहेंगे क्योंकि हम रोज़मर्रा की लाइफ में इन्हें खाते पीते और यूज करते हैं, लेकिन इनका जो बोटेनिकल नेम है वो याद करना पड़ेगा। और क्योंकि ये फ्लेवरिंग एजेंट किस तरह से यूज किए जाते हैं, इनका यूज किया है, यह भी याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि इसे हम लोग जानते भी हैं ज़्यादातर का यूज। जैसे कि मिंट हो गया, इसका मेंथा लॉन्गिफोलिया इसका बोटेनिकल नेम है और यह फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, पता ही है। पेपरमिंट जो है ये क्या है, बिलायती पुदीना, जैसे कि पुदीना की ही वेराइटी है, मेंथा पेपरिटा। देखिए यहाँ पे मेंथा लॉन्गिफोलिया हो गया, मेंथा पेपरिटा हो गया। जापानीज पेपरमिंट ये भी है, मेंथा एरुनस ना पेपरशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुदीना की ही 3 वेराइटी हमें मिलती है, मेंथा करके ही है इसका जीनस और स्पीसीज थोड़ी सी चेंज हो गई है। स्पीरमिंट जो है यह भी मेंथा स्पाइकाटा है। देखिए ये सारे के सारे स्पाइसेस में और फ्लेवरिंग एजेंट में, सूप में, और जो भी ऐसे गर्मियों में जो पुदीना होता है उससे बहुत ही ज़्यादा, जैसे पुदीने से मेडिसिन भी बनाई जाती है पुदीना हरा करके, और बहुत सारे जो हमारे जो सूप होते हैं, जो कोल्ड सूप होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। यह गर्मियों से प्रोटेक्ट करने में सक्षम होता है। अब यहाँ पे सागे है, साल्विनिया ऑफिसिनालिस से, इसका ऑयल यूज किया जाता है परफ्यूमरी में, बहुत ही खूबसूरत सुगंध होती है इसकी। सावोरी समर में सुतेरेजा हर्स्टेंसिस, यह है कलनरी प्रोडक्ट है। थाइमी है, यह है थाइमस वल्गेरिस इन परफ्यूमरी। स्वीट बे जो है लाइरस नोबिलिस, फ्लेवरिंग एंड मेडिसिन में यूज होता है। यहाँ पे टेरागोन जो है यह है आर्टिमेसिया एड्रेकुलस, यह जो है इसेंशियल ऑयल है इन द परफ्यूम्स, इसेंशियल ऑयल के रूप में यूज होता है परफ्यूम्स में। पार्सले यह जो है पेट्रोसेलेनियम, यह फ्लेवरिंग सूप की तरह यूज किया जाता है। विंटर ग्रीन गुल्थेरिया फ्रेग्रेंटिसिमा, वोलेटाइल ऑयल इससे प्राप्त होता है और यह फ्लेवरिंग फूड स्टफ में यूज होता है फ्लेवरिंग के लिए। पुटमार जो राना, यह जो है ऑरिगेनम वल्गैरी है, वोलेटाइल ऑयल इसे प्राप्त होता है। रोजमेरी जो है से भी वोलेटाइल ऑयल प्राप्त होता है। मेथी नीम ये भी है फ्लेवरिंग फूड की तरह। मेथी जो होती है मोराया कोइन जाय इसका बोटेनिकल नेम है। तो रोजमेरी के जो है रूम फ्रेशनर वगैरह या फिर परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं।
अब यहाँ पे स्पाइसेज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर, आप यहाँ पे फ्लावर, फ्रूट और सीड देख सकते हैं। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे क्लोव्स का पूछ देता है कि क्लोव जो है वो क्या है। ये फ्लावर होती है, ठीक है, फ्रूट होते हैं, फ्लावर होता है, क्लोव जो है वो फ्लावर होता है, मीन्स की बर्ड होता है, लॉन्ग जो है। और इसका जो है कि आप बोटेनिकल नेम देख सकते हैं, साइजियम एरोमेटिकम। साइजियम एरोमेटिकम है कलनरी और मेडिसिनल, मेडिसिन में भी यूज होता है और पूजा पाठ में भी यूज होता है। काब्रा, यह जो है कैपेरिस स्पाइनोसा है, इन मीट, सॉस एंड पिकल्स में यूज किया जाता है। केसर, सैफरन आपको पता ही है। क्रोकस सटाइवा, यह भी फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो होता है। ड्राइड स्टिग्मा यूज्ड एज स्पाइसेस एंड द ड्राई स्टफ, ये लाल मिर्च जो होती है वो कैप्सिकम, यह जो है कलनरी स्पाइसेस में यूज की जाती है। काली मिर्च, ये भी पता ही है आपको, पेपर नाइग्रम, सीजनिंग एंड फ्रेशली इसमें यूज की जाती है। बाकी के जो बोटेनिकल नेम है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से बोटेनिकल नेम हैं। लेंडी पीपल, यह जो है पीपली जो है, पीपर टाइपर लॉन्गम, यह जो है पिकल्स में यूज की जाती है। वेनिला जो है यह कॉन्फेक्शनरी फ्लेवरिंग है। धनिया की लीव्स यूज की जाती है देखिए, और सीड भी, कोरिएंडर, सटाइवा फ्लेवरिंग फूड स्टफ, ये फेनेलिया जो दे सकते हैं, सौंफ जो यूज करते हैं हम, फेनिकुलम वल्गैरी इन परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग, जीरा क्यूमिन का बोटेनिकल नेम है क्यूमिमम साइमिनम, और शाह जीरा, यह भी एक जीरा ही होता है। कैरम कार्वी, और सौंफ हो गया, सौंफ में ही कई ठो हो गया, अनिस पिम्पी नेला एनिसम, पिम्पिनेला एनिसम हो गया, और ये सौंफ जो है दूसरा हो गया। अजवाइन हो गया, ट्रे काइस्पर्मम एमी कैरी हो गया। इलेटेरिया कार्डमम हो गया, एमोमम एरोमेटिकम हो गया। मेथी ट्राइगोनेला फ्यूनम ग्रेसिकम हो गया। काली राई ब्रेसिका नाइगर, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस में ये सरसों, काली सरसों, जायफल जो है हम यूज करते हैं जो फ्लेवरिंग में और गरम मसाले की तरह। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए, और आप इसे जो है बैठ के थोड़ी देर 2-4 बार वीडियो को देखेंगे और बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि जो मेजर स्पाइस यील्डिंग फैमिली है वो है एपिएसी, एस्ट्रेसी, ब्रेसिकेसी, कैप्रिडिएसी, इरिडिकेसी, ऑर्किडेसी, लिलिएसी, लैमिनेसी, लोरेसी, मार्टियस, पेपरेसी, रोटेसी, मार्टिसिएसी, सोलेनेसी एंड जिंजिबरेसी, ये सारी की सारी फैमिली है। There are about 70 species cultivated in different parts of the world, but 9 spices: pepper, ginger, clove, cinnamon, cassia, maca, nutmeg, pimento, and account for as much as 90% of the total world trade. Pepper being the most important, pepper, black pepper बहुत ज़्यादा और रेड पेपर यूज किया जाता है। इन इंडिया मेजर प्रोड्यूसर आर द पेपर, इंडिया जो है यहाँ पे कौन कौन से स्पाइसेस ज़्यादा होती है। ऐसे तो इंडिया में सारी स्पाइसेस होती है, लेकिन जैसे कि पेपर है, कार्डमम है, जिंजर है, टर्मरिक और चिली, ये सारी ज़्यादा होती है। पेपर को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पीसीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पाइस है, कॉल्ड एज द किंग ऑफ द स्पाइसेस, ठीक है, एंड आल्सो टर्म्ड एज द ब्लैक गोल्ड ऑफ द इंडिया। कार्डमम इज रिफर एज द क्वीन ऑफ स्पाइसेस। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का से पूछा जाता है कि पेपर को किंग ऑफ स्पाइसेस, जो ब्लैक पेपर है, जो ब्लैक पेपर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। जो ब्लैक पेपर है
अच्छा, ये बाद में देख लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्लैक पेपर है किंग ऑफ स्पाइसेस है और कार्डमम जो है वो क्वीन ऑफ स्पाइसेस है। तो ये आप याद रखिएगा। और इंडिया में तो वैसे सारे मसाले होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो होते हैं पेपर, कार्डमम, जिंजर, टर्मरिक और चिली हैं। स्पाइसिया ग्रोइंग स्टेट, वैसे तो हमने जो देखा है वो इंडिया के हर एक स्टेट में कोई ना कोई स्पाइसेस होती है। यहाँ पे कुछ नाम दे दिए गए हैं, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड बिहार। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पाइसेस are obtained from the root, rhizome, bark, leaf, bud, flower, fruit and seed are described in detail below। तो देखिए इनको जो है डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 2 भी जरूर से देखिए। ठीक है, धन्यवाद।